वो देखो सिटी जो माशरे में गंदगी फैलाता है उसे भी और जो माशरे से गंदगी साफ करता है उसे भी गिरफ्तार करते हैं। कैसा कानून है? इस पर हाथ रखकर कसम खाकर कहें, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्यों खाएं सच बोलने की कसम? माय लॉर्ड, इन्हें यह भी नहीं मालूम कि कसम क्यों खाते हैं, फिर भी इन्होंने लॉ में गोल्ड मेडल हासिल किया है ना अजीब बात? तो क्या हमें गोल्ड मेडल देने वालों को आप बेवकूफ समझते हैं? अपनी गुफ्तगू में उलझाकर आप अदालत को गुमराह करना चाहते हैं। दुनिया के हर मुल्क में, हर अदालत में मुल्जिम से कसम खाने के लिए कहा जाता है, ये रिवाज है। कसम खाने वाले ऊपर वाले से डरकर, जमीर से डरकर सच कहेंगे, ऐसा अकीदा है। लेकिन आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। माय लॉर्ड, ही इज इंसल्टिंग द एंटायर लीगल सिस्टम। माय लॉर्ड, मुल्क की सियासत में जो सियासतदान और आला ओहदेदार हैं, मुल्क और मुल्क की खातिर ईमानदार रहने की कसम खाते हैं। क्या कसम खाने वाले सभी ईमानदार हैं? नहीं। कानून की बेइज्जती होने वाले मुल्क में यहां खड़े हुए लोगों को कसम खिलाते हैं। इस बात का क्या मतलब है? क्या किसी को कसम नहीं खानी चाहिए? अगर कसम खाने के बाद हम कहें कि हम बेकसूर हैं, तो क्या हमें आजादी मिल जाएगी? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर क्यों कसम की खातिर वक्त जाया करते हैं वकील साहब? मिस्टर सिटीजन, अदालत के तौर तरीके नहीं बदल सकते, ये आप जानते होंगे, क्योंकि आप कानून को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल रखते हैं माय लॉर्ड। कायदों को नहीं बदला जा सकता, कोशिश करके इंसानों को बदल सकते हैं। नेताओं को नहीं बदला जा सकता, कोशिश करके अवाम की किस्मत बदली जा सकती है। अवाम की किस्मत को जुर्म के रास्ते पर चलकर बदल सकते हैं आप? हम बदल सकते हैं या नहीं, ये तो वक्त बता देगा। मिस्टर सिटीजन, आप क्या हैं? अरविंदम हैं, एंथनी हैं या फिर अब्दुल्ला हैं? मतलब है कि आप हिंदू हैं, ईसाई हैं या फिर मुसलमान हैं? जवाब दीजिए। हमारा हर मजहब से रिश्ता है, ऐसा हमारे जानने वाले कहते हैं और कहेंगे। आप क्या कहते हैं? सिटीजन जाति, धर्म, भाषा इन सब से परे है, एक हिंदुस्तानी शहरी। आप आम शहरी नहीं हैं। कानून, इंतजामिया और अदालत, इन तीनों में से तीन ऊंची शख्सियतों को अगवा करने वाले गुनहगार मुल्जिम हैं आप। अब बताइए, उन्हें क्यों अगवा किया? उन्हें अगवा किया तब तो इस मुल्क की आंखें खुली। पुलिस और सीबीआई सभी हरकत में आ गए। सीबीआई और पुलिस के पास कोई और काम नहीं है? मुल्क के सियासतदानों की हिफाजत करना और उनके किए गए घोटालों पर झूठी कार्रवाई करना, यही काम है ना? आप अफसरों के साथ नहीं, हुकूमत के साथ खेल रहे हैं। हुकूमत से खेलने वाले हम नहीं, वो लोग हैं जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं, बल्कि वही अफसर खेल रहे हैं। माय लॉर्ड, एक इलाके को संभालने वाले कलेक्टर, एक रियासत के लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत करने वाले पुलिस ऑफिसर, अवाम के साथ इंसाफ करने वाले जज, ये तीनों इस हुकूमत के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे? बिना वजह सनसनी फैलाने की हमें भी जरूरत नहीं है। तो फिर उन लोगों को अगवा करके मुल्क में हलचल क्यों मचाई तुमने? मुल्क में कई जगहों पर, कई मुद्दों पर आवाज उठाई जाती है। भूख हड़ताल करते हैं, किस लिए? ताकि उनके मसले सिर्फ हुकूमत तक नहीं, अवाम तक भी पहुंचे। ये एक अकेले इंसान की आवाज है। हमारा मसला भी अवाम तक पहुंचना चाहिए, उनकी नजर भी हम पर पड़नी चाहिए। एक गरीब तबके के मजलूम की आवाज दुनिया में गूंजनी चाहिए, इसलिए हमने उन्हें अगवा करके उन्हें जान से मार दिया। तो आपने उनका कत्ल कर दिया? कर दिया। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इन्होंने कत्ल किया है। ये कानून, इंसाफ और इंतजामिया के खूनी हैं। मजहब बदला, हुलिया बदला और ना जाने क्या क्या किया। इन्हें सजा सिर्फ लोगों का कत्ल करने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के अमन को गारत करने के लिए भी मिलनी चाहिए। इस अदालत से गुजारिश है कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कटघरे में खड़े हुए इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें बस इतना ही कहना है जज साहब। इस खूनी दरिंदे को हमें सौंप दीजिए, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए सर, उस पर पेट्रोल छिड़ककर जला देना चाहिए। इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, काट कर फेंक दूंगा इसे। इसे हमारे हवाले कर दे, फिर देखिए हम इसका क्या हाल करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। हमारे शौहर। देखिए, अपने वालिद को खोकर रोने वाले बच्चे, शौहर को खोकर रोती हुई बीवी, इन दोनों को क्या जवाब देंगे आप? बताइए, जवाब दीजिए। बोलिए मिस्टर सिटीजन, आपने कत्ल क्यों किया? बोलिए। अब भी अगर आप खामोश रहे तो यह अदालत की तौहीन होगी। कहिए। माय लॉर्ड्स, 3 बेकसूरों को अगवा करके कत्ल किया है। उनमें से एक हमारी अदालत के जज साहब भी हैं। अगर हम इसे सजा नहीं दे पाए तो ये निहायत शर्म की बात है। बस भीख कीजिए,
कौन बेकसूर? किसे बेकसूर कह रहे हैं आप? 3 लोगों का कत्ल क्या कर दिया तो हमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस, सीबीआई और कमांडोज के साथ पूरा मुल्क एक हो गया। 695 लोगों का एक पूरा गांव हुकूमत के रिकॉर्ड से गायब हो गया। क्या पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? ये क्या है? एक नई कहानी सुना रहा हूं। ये कोई कहानी नहीं, काली तारीख है। खून खौला देने वाली कड़वी सच्चाई। समंदर किनारे बसे एक गांव को धीरे धीरे खत्म करने की हुकूमती नुमाइंदों की घिनौनी साजिश है। अट्टीपट्टी नाम का एक गांव हुआ करता था। क्या आप में से किसी को इसका इल्म है? इल्म है? इल्म है किसी को? उस नमकीन हवा में उन लोगों के रोने की चीख आज भी सुन सकते हैं। सीने को छलनी कर देती है वो आवाज। रामायण के अहिल्या की तरह ही पूरा का पूरा गांव पत्थर में तब्दील हो गया। अब राम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बंगाल की खाड़ी से हमारे लोगों को बहुत उनसीयत थी। बे ऑफ बंगाल हर साल आती रहती थी, कमर तक ठहरती, 20 दिन तक सोती। माय लॉर्ड, हमारे गांव को बचाना था, हमारी जानें बचानी थी। एक दीवार बांध कर देने की मांग की। अट्टीपट्टी के अंदर पानी रोकने के लिए बस एक बांध की मांग की थी। चुनाव जीतने के बाद वहां कभी ना झांकने वाला गांव का एमएलए हमारी लाख गुहार लगाने के बाद वहां पर आया और साथ में कई सारे ओहदेदार भी आए। बांध बांधने का वादा करके बुनियाद डालकर चले गए। हम इंतजार करते रहे। न गांव में कभी बांध बना और ना हमसे वादा करके गए वो आला अफसर पलट कर आए। इस बात से नाराज होकर हमारे बाबा सुब्रमण्यम पूरे अत्तीपट्टी गांव को लेकर कलेक्टर ऑफिस की चौखट पर पहुंचे और फिर वहां साहब जी, ये अत्तीपट्टी है, ये सारा अत्तीपट्टी है। तूफान और पानी के कहर से अभी तक तो महफूज है। हम लोग जान हथेली पर लेकर आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं साहब। हवा को रोकने के लिए और समंदर को बांधने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। क्या कहा था? समंदर के पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी, ये कहकर बुनियादी पत्थर रखकर सारे चले गए। उसके बाद क्या हुआ ये जानना चाहते हैं? कौन सा समंदर, कौन सी बुनियाद? ये क्या बकवास कर रहे हो सुब्रमण्यम? 5 साल पहले समंदर के किनारे जो बुनियाद रखी थी ना आपने, उसी की बात कर रहे हैं हम। हर साल 10-12 लोगों का तूफान से मरना आम बात हो गई है और मरने वालों में ज्यादातर बच्चे होते हैं। हर बच्चे को देखकर गुमान होता है इस साल बारिश में ये तो नहीं चला जाएगा। हमेशा हमें डर लगा रहता है। अरे बाबा तुम खामोश रहो साहब। मशरिक से पानी आए तो मगरिब की जानिब दौड़ते हैं, शुमाल से आए तो जुनूब की जानिब दौड़ पड़ते हैं। लेकिन चारों तरफ से पानी ने हमें घेर कर हमारा जीना हराम कर दिया। बीचों बीच से अगर पानी निकल आए तो हम कहाँ जाएं? आपके पास आकर रहम की भीख मांग रहे हैं। कुछ तो कीजिए, हमारी जान जोखिम में है। कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए। आप लोगों की तरफ से हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं ना, तो चुप रहो, खामोश रहो। आप ही बताइए साहब। अच्छा, अरे सुनो, वो अट्टीपट्टी की फाइल देना। फाइल आ गई। अरे सब्र करो जरा। बांध बांधना है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हुकूमत ने कभी ऐसा कुछ नहीं अरे कहा। एमएलए साहब तो बोल कर गए, वादा भी किया था, कसम भी खाई थी। अरे बताओ ना। हाँ साहब, हाँ। हाँ हाँ साहब, अरे देखो इसमें होगा लिखा। एमएलए हुकूमत नहीं है। सुब्रमण्यम, हमारी बात ध्यान से सुनो। एक गांव के लिए हम सिर्फ इतना ही खर्च कर सकते हैं, यही कायदा है। गांव के सिर्फ 800 लोगों के लिए हम खर्चा करके पक्की दीवार नहीं बना सकते। कम पैसों से अगर दीवार बनाएंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। साहब, उस एमएलए ने वहाँ पर आकर काम की जो बुनियाद रखी थी, उस बारे में आपका क्या कहना वो है? लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। उनके कामों का हमारे काम से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी हर बात को आंख बंद करके हम नहीं मान सकते। आपको फंसाने के लिए वो लोग हजारों झूठ बोलते हैं। उनमें से अगर 4-5 बातें हम मान भी लें तो वो महज इत्तेफाक। साहब, एक बात साफ कर दे सुब्रमण्यम, मेहरबानी करके समझ ले, अट्टीपट्टी को ना तो दीवार मिली है और ना ही मिल सकती। हमारी बात माने
तो इस जगह को फौरन खाली करके कहीं दूर जाकर बस जाए। हाँ, इसका इंतजाम हम कर सकते हैं। हम तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकते हैं, अटी पट्टी को छोड़कर चले जाए। बड़ा जुल्म मत कीजिए, बस कीजिए, रहम कीजिए। ऊंचे ओहदे पर बैठकर आपने कह तो दिया, लेकिन अपनी जमीन छोड़कर हम कहां पर जाएंगे? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। सुनिए, छोड़ो हम साहब, आप कलेक्टर नहीं, आप भगवान हो। चलो रुकिए। अरे चलो ना, अति पट्टी को कोई दीवार नहीं मिलेगी।